बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, राजा से महाराजा बनाने की क्षमता है भगवान सूर्य के पास, क्योंकि वो स्वयं ग्रहराज हैं, सभी 9 ग्रह के मालिक हैं, अधिपति हैं, सभी के राजा हैं वो। तो उनके पास में ऐसी शक्ति है कि वो आपको राजा से महाराजा बना सकते हैं। सूर्य आपके कुंडली के किस राशि में बैठे हुए हैं, आप दुनिया जीत सकते हो देवी और सज्जनों। अगर सूर्य आपके कुंडली में इस राशि में बैठा हुआ हो तो सूर्य आपको विजयी बना देता है, सूर्य आपको कालजयी बना देता है। तो सूर्य की बहुत पावर है देवी और सज्जनों। हमने ये कुंडली एक तैयार की है, आपके सामने में है। यहाँ पर मैं सूर्य 1 से लेकर के और 12 यानी कि मेष से लेकर के मीन राशि तक कहाँ पर में बैठे हुए हैं आपके कुंडली में, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने देवी और सज्जनों कुंडली को कुछ इस प्रकार से सजाया है। ये मेष लग्न की कुंडली है ये, और मेष लग्न की कुंडली है। हो सकता है आपके पास वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, मीन लग्न, किसी भी लग्न की कुंडली हो। तो आपको उसमें देखना क्या है कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पर में लिखा है कि सूर्य 1 नंबर में है, 1 नंबर अर्थात यहाँ पे 1 लिखा हुआ, उसी प्रकार से सूर्य हो सकता है आपके कुंडली में 10 नंबर में हो, यहाँ पर में हो जहाँ 10 लिखा हुआ है। हो सकता है आपके कुंडली में सूर्य यहाँ पर में 12 नंबर में हो जहाँ 12 लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये 12 जो है सो यहाँ ना हो करके यहाँ भी हो सकता है, और सूर्य यहाँ हो सकता है। तो अर्थ ये है कि सूर्य जो है जहां पर मैं बैठा हुआ है, वहां पर मैं लिखा क्या है, वहां पर मैं लिखा हुआ क्या है, ये बहुत ज्यादा जो है सो मैटर करता है। तो कितना अंक लिखा हुआ है, जैसे कि 1 लिखा हुआ है तो सूर्य मेष राशि में हुआ, 2 लिखा हुआ है तो सूर्य वृषभ राशि में, 3 लिखा हुआ है तो सूर्य मिथुन राशि में, 4 लिखा हुआ है तो सूर्य कर्क राशि में, 5 तो सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। यानी कि जितना अंक लिखा हुआ है उन अंक में से सूर्य किस अंक में बैठा हुआ है, तब जाकर के आपको रिजल्ट समझ में आएगा जो वो किस राशि में बैठा हुआ। अभी भाव की नहीं, मैं अगर कहूंगा कि सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है तो आपको ये फल मिलेगा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य यहीं पर में पहले ही भाव में हो सकता। सूर्य हो सकता है कि यहाँ पर में हो और 1 यहाँ के बदले यहाँ लिखा हुआ हो और 10 यहाँ कहीं दूसरे जगह पर में हो, ऐसा संभव है। तो 1 जहां पर में लिखा हुआ है, अगर सूर्य वहां पर में बैठता है देवी और सज्जनों, तब जो है सो सूर्य मेष राशि में हुआ, और तब मेष राशि का जो मैं रिजल्ट बताऊंगा वो हुआ। जब सूर्य 2 में है तो सूर्य वृषभ राशि में हुआ। इस प्रकार से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। आज के समय में मैं देख रहा हूं कि लोगों का रुझान जो है सो ज्योतिष शास्त्र पर से खत्म होता जा रहा है। लोगों का विश्वास जो है सो ज्योतिष पर से डोलता जा रहा है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि यूट्यूब पर में जितने ज्योतिष बैठे हुए हैं, यूट्यूब पर में जो लोग बैठे हुए हैं आजकल, जिनको ज्योतिष का कुछ नहीं आता, एक ग्रह की जानकारी नहीं, एक राशि की जानकारी नहीं, एक कुंडली की जानकारी नहीं, वो भी ज्योतिष बन बन के बैठे हुए हैं और कुछ न कुछ जो है सो फालतू की चर्चा करते रहते हैं। और होता क्या है परिणाम उसका कि लोग जो गोचर का फल बताते हैं, भविष्यवाणी बताते हैं, वो आपके ऊपर में लागू नहीं होता, और जब आपके ऊपर में लागू नहीं होता है तब जो है सो आपका विश्वास वहां से डोल जाता है। तो उसका कारण 2 है देवी और सज्जनों, कि हो सकता है कि आपकी जो कुंडली है, ये जो कुंडली है आपकी, उसमें कोई ना कोई ग्रह विपरीत चल रहा हो, कोई ना कोई ग्रह ऐसा है जो खराब चल रहा हो। और जो ग्रह विपरीत कुंडली में बैठा हुआ है, खराब जगह पर में बैठा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में इस समय में उसी ग्रह का समय चल रहा हो, और जिसके कारण से आपको बुरा परिणाम ज्यादा मिल रहा हो और अच्छा परिणाम जो है सो ना के बराबर मिल रहा हो। ऐसा संभव है देवी और सज्जनों, इस कारण से आपको अच्छा परिणाम ना मिल पाता है। लेकिन आज हम गोचर की चर्चा नहीं कर रहे, आज हम मूल जन्म कुंडली की चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में जो है सो कहाँ बैठा हुआ है, और सूर्य आपके कुंडली में जहां बैठा हुआ होगा, जिस राशि में बैठा हुआ होगा, अभी जो मैं बताऊंगा, तो सूर्य का वही फल आपके आजीवन आपके कुंडली में लागू होगा देवी और सज्जनों। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं।
बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था मुझे, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर में और यूट्यूब पर में, गुरुदेव आपने बताया कि आपको बच्चा हुआ है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप पिता बन चुके हैं, और आपने उसका फोटो नहीं दिखाया हमें अभी तक। तो आप सबके लिए मैंने अपने बच्चे का एक इंस्टाग्राम आईडी बना दिया है, ये सामने में है। यूजर आईडी है उसका VIVASWAN26। जब आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे और ये लिखेंगे VIVASWAN26, विवस्वान 26, तो आप जो है सो उसकी फोटोज, उसकी डेली की वीडियोज आप देख पाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। आइए चर्चा को अब आरंभ किया जाए देवी और सज्जनों। सूर्य अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पर में अगर सूर्य बैठा हुआ है मेष राशि में देवी और सज्जनों, तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मेष राशि का सूर्य हो, वो व्यक्ति, वो जातक यशस्वी होता है। उसके यश की चर्चा चारों तरफ होती है। वो होशियार होता है, वो यशस्वी, होशियार और घूमने का भी काफी शौकीन होता है। परंतु उसके पास में जबकि सूर्य मेष राशि में उच्च का हो गया, फिर भी उसके पास में धन बहुत ज्यादा जमा वो नहीं कर पाता। कभी भी उसके पास में पैसा जब आप खोजोगे तो बहुत ज्यादा उसके पास पैसा जमा नहीं हो पाता है। वह अस्त्रों का कार्य करने में अथवा पुलिस और सेना में जो है सो अधिक सफल हो सकता है, ऐसा महर्षि का कहना है। महर्षि कहते हैं कि जब मेष राशि में रवि बैठा हो जातक के लिए, तो कहते हैं कि वो जातक जो है सो आत्मबली होता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, बड़ा स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमान जो है उसका बहुत अप होता है, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होता है, किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। वो व्यक्ति जो है सो महर्षि कहते हैं कि प्रतापी होता है। अगर मेष का सूर्य अगर बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति है जो प्रतापी होता है और बहुत ही ज़्यादा चतुर होता है, खूब चतुर होता है, बहुत होशियार होता है। पित्त विकार उसको जीवन में परेशान करता है। वो जातक, वो व्यक्ति जिसका मेष का सूर्य 1 नंबर में सूर्य बैठा हो, जहाँ 1 लिखा हुआ है, वहां पर में अगर सूर्य बैठा हो, तो वो जातक जो है सो युद्ध प्रिय होता है, साहसी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शूरवीर होता है, गंभीर होता है और उदार भी होता है, यानी कि दानी भी होता है, कभी किसी को देने में चूकता भी नहीं है। कब? जब आपका सूर्य जहाँ 1 लिखा हुआ है वहां बैठा हुआ हो, तो आपको जो है सो सूर्य एक से एक लाभ जो है सो देने की क्षमता देवी और सज्जनों रखता है। जब सूर्य आपके इस राशि में ना हो करके इस राशि में रहे, कुंडली में आपकी वृषभ राशि में सूर्य है, वृषभ राशि में 2 नंबर में अगर सूर्य बैठा हुआ है, तो क्या होगा? तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का वृषभ का सूर्य हो, वह जातक कपड़े और सुगंधित वस्तुओं का व्यापार करता है तो उसको सफलता मिलती है। वृषभ राशि का सूर्य हो तो वो व्यक्ति कपड़ा और सुगंधित वस्तुओं का व्यापार करता है तो सफल होता है, और गाने बजाने का भी शौकीन होता है। परंतु उसको स्त्रियों से प्रेम नहीं होता, या तो उसको प्रेम मिलता नहीं है अथवा वो प्रेम कर नहीं पाता महिलाओं के साथ, ऐसी स्थिति होती है। महर्षि कहते हैं कि जिस जातक का वृषभ का सूर्य हो, यानी कि यहाँ बैठा हुआ सूर्य हो, वो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी होता है, वो व्यवहार कुशल होता है, वो व्यक्ति शांत होता है, वो व्यक्ति पाप भीरु होता है, वो व्यक्ति मुख रोगी होता है, यानी कि मुख से संबंधित बीमारी जो है उस व्यक्ति को परेशान करती है। वैसे वो व्यक्ति पाप के कर्मों से भागता फिरता है, चाहता है कि उसके हाथों से पाप ना हो। बहुत व्यवहार कुशल होता है और स्त्री द्वेषी होता है, उसको जो है स्त्री से द्वेष रहता है, महिलाओं से संपर्क उसका अच्छा नहीं रहता है। तो वृषभ राशि के सूर्य का रिजल्ट जो है सो कुछ मामले में बढ़िया तो कुछ मामले में खराब है देवी और सज्जनों। वृषभ के बाद जब सूर्य मिथुन राशि में आ जाए, जहां पर में आपके कुंडली में 3 लिखा हुआ है,
3 है नंबर दिया हुआ, और अगर सूर्य वहां पर में बैठा हुआ है मिथुन राशि में, तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का सूर्य मिथुन राशि में हो वह व्यक्ति ज्योतिष विद्या का बहुत शौकीन होता है, ज्योतिष को जानने वाला होता है, धन उसके पास में काफी प्राप्ति होती है, वो व्यक्ति धनवान होता है, और वो व्यक्ति जो है सो देवी और सज्जनों विद्वान भी होता है। समाज में उसको एक विद्वान के तौर पर में पूजा जाता है, जाना जाता है, धनवान के तौर पर में जाना जाता है, और ज्योतिष के तौर पर में भी जाना जाता है, अथवा वो व्यक्ति ज्योतिष का शौकीन, ज्योतिष को जानने वाला होता है। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मिथुन का सूर्य हो, उस व्यक्ति को भगवान विवेकी बनाते हैं, वो बहुत विवेकी होता है, उसके पास में चतुराई बहुत होती है, विद्वान के साथ साथ वो व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, बहुत बुद्धि वाला, बहुत तेज दिमाग का, कैसा से कैसा फंसा हुआ काम है, नहीं हो रहा है, वो किसी न किसी कारण बस कैसे न कैसे करके बुद्धि लगा करके जो है उसको पूरा कर ही लेता है। और मधुर भाषी होता है, मीठा बोलने वाला होता है, हमेशा जो है सो मीठा बोलता है। आप देखेंगे कि उसकी वाणी से जो है सो रस टपकती रहती है मिठाई की, आपको लगेगा कि इस व्यक्ति से बात करते ही रहना चाहिए, कितना अच्छा व्यक्ति है ये, कितना बढ़िया बोलता है ये, मीठा होता है, बड़ा नम्र होता है, नम्र यानी कि विनम्रता उसके अंदर होती है। प्रेमी होता है वो, प्रेम करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा प्रेमी, यानी कि जल्दी किसी से नफरत नहीं करता। जिसका मिथुन राशि का सूर्य, जिसका 3 नंबर में सूर्य बैठा हो, जहाँ 3 लिखा हुआ है वहां पर में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति प्रेमी होता है। वो व्यक्ति धनवान भी होता है, धन दौलत की प्राप्ति करने वाला, धन की प्राप्ति करने वाला, वो जीवन में अपार धन दौलत को प्राप्त करता है। वो व्यक्ति इतिहास का प्रेमी, ज्योतिष ही नहीं इतिहास का प्रेमी भी होता है, इतिहास को पढ़ने वाला, इतिहास को जानने वाला, बहुत आगे तक जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जिसका मिथुन का सूर्य हो वो व्यक्ति उदार भी होता है, उदारता भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लोगों को, मांगने वाले को वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, कुछ न कुछ दे करके ही उसको वापस भेजता है देवी और सज्जन। जिस व्यक्ति का सूर्य कर्क राशि का हो, यानी कि जहां 4 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, अगर सूर्य वहां पर में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? क्योंकि कर्क राशि में सूर्य का बैठना, देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कर्क राशि का सूर्य हो वो व्यक्ति चंचल प्रकृति का होता है, चंचलता उसके अंदर रहती है, वो चंचल प्रकृति का होता है, वो स्थिर नहीं रह पाता एक जगह, दौड़ के इधर दौड़ के उधर, मन की चंचलता भी उसकी काफी ज्यादा रहती है। जल्दी जल्दी जो है सो कार्य करना चाहता है, वो एक बार रुक करके कार्य को संपन्न करना नहीं चाहता, वो जो है सो जल्दी जल्दी कार्य करना चाहता है देवी और सज्जनों। हमेशा जो है सो जल्दीबाजी में वो व्यक्ति रहता है, परंतु कहते हैं कि वो व्यक्ति धन जमा नहीं कर पाता, पैसा तो बहुत बनाता है, पैसा तो बहुत कमाता है जिसका कर्क राशि का सूर्य हो, लेकिन उसके आप देखेंगे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनको जब भी पूछोगे, जब भी देखोगे तो वो व्यक्ति जो है सो कर्ज में ही रहता है, किसी न किसी चीज में फिजूल खर्ची, किसी न किसी शौक में फिजूल खर्ची करने के कारण जो है वो व्यक्ति कर्ज में ही हमेशा रहता है। उसके पास में कभी भी देखोगे तो पूछोगे कि भाई कितना कमाते हो? 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। अकाउंट में कितना है? तो भाई अकाउंट में 50,000 रुपये। अरे भाई 2 लाख रुपए महीना कमाते हो, 10-5 लाख रुपए है क्या आपके पास में? नहीं है, वो जमा नहीं कर पाता, उससे नहीं हो पाता देवी और सज्जनों। दूसरों व्यक्तियों के लिए जो है जिसका कर्क राशि का सूर्य होता है, कुंडली के कर्क राशि में जहाँ 4 लिखा हुआ हो वहां पर में अगर सूर्य होता है तो वो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए कार्य करता है, तथा उससे मानसिक और शारीरिक सुख दुख की भी प्राप्ति होती है। जिसका कर्क राशि का सूर्य हो उसको मानसिक तौर पर में भी वो व्यक्ति काफी डिस्टर्ब रहता है, और शारीरिक तौर पर में भी जो है सो वो व्यक्ति काफी डिस्टर्ब रहता है, वो हेल्थ वाइज इशू का जो है उसको सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि कर्क राशि का जिसका सूर्य होता है वो जातक जो है सो कीर्तिमान स्थापित करता है, उसकी कीर्ति की चर्चा जो है चारों तरफ समाज में होती है, हर जगह लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, अच्छे चीजों के बारे में। वो लब्ध प्रतिष्ठित होता है, उसकी प्रतिष्ठा जो है सो एक समाज में एक अलग लेवल पर में बनती है, वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर में जाना जाता है। कार्यपरायण होता है, वो हर कार्य को इतने अच्छे तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से करता है देवी और सज्जनों, हमेशा काम के प्रति समर्पित रहता है। चंचल होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया, और साम्यवादी होता है,
देवी और सज्जनों, परोपकारी होता है, हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, हमेशा दूसरों के, अपना कितना भी दुखी है, अपनी कितनी भी परेशानी है, लेकिन दूसरों को कैसे काम होगा वो इस बात की चिंता करता है और उसके कार्य को वो किसी न किसी माध्यम से जो है सो जरूर संपन्न करता है देवी और सज्जनों। यानी कि हमेशा दूसरों के लिए जीवन को जीने वाला व्यक्ति कर्क राशि का सूर्य जिसका हो वो होता है। इतना ही नहीं, इतिहासज्ञ होता है, इतिहास को जानने वाला, इतिहास की जिस व्यक्ति की कर्क के सूर्य हो उस व्यक्ति को इतिहास का काफ़ी ज्ञान होता है, वो इतिहास जो है सो प्रेमी होता है, इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से जानता है वो। और कफ का रोगी होता है, उसको जीवन में जो है सो कफ बहुत परेशान करते हैं, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम, कफ से संबंधित जो बीमारी है वो उसको जीवन में ज़्यादा परेशान करती है देवी और सज्जनों। जिस व्यक्ति का सूर्य कुंडली के जो है सो सिंह राशि में हो, यानी कि जहां पर 5 लिखा हुआ है वहां पर में जिसका सूर्य हो, 5 जहां लिखा हुआ है वहां पर में जिसका सूर्य हो, तो वो व्यक्ति जो है सो कहते हैं कि वो ऐसा जातक जंगलों पहाड़ों तथा पशु रखे जाते हैं उन स्थानों को विशेष पसंद करता है। यानी कि प्राकृतिक चीजों को वो व्यक्ति ज्यादा पसंद करता है। जहां पर में सिंह राशि में अगर सूर्य हो, तो सिंह राशि में अगर सूर्य हो तो जातक जंगलों पहाड़ों तथा जहां पशु रखे जाते हैं उन स्थानों को ज्यादा पसंद करता है। उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है, शारीरिक तौर पर भी बहुत मजबूत होता है वो, तथा वह बुद्धिमान भी बहुत होता है और बहादुर भी बहुत होता है। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का सिंह राशि में सूर्य हो, यानी कि 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है कुंडली में कहीं भी, वहां पर में अगर सूर्य हो देवी और सज्जनों, तो वो व्यक्ति जो है सो योगाभ्यासी होता है, योग को जानने वाला होता है और योग भी करता है। वो व्यक्ति सत्संगी होता है, सत्संग करता है, वो व्यक्ति संतों की शरण में जाता है। वो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, अपने पुरुषार्थ के बल पर में दुनिया को जीतने की शक्ति रखता है। वो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर में जो है देवी और सज्जनों कुछ भी करने की जो है सो क्षमता रखता है, यानी कि काफी ज्यादा पुरुषार्थी होता है अपने बदौलत। कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास में धैर्य बहुत होता है जिस व्यक्ति का सिंह का सूर्य बैठा हुआ हो कुंडली में, यानी कि 5 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पर अगर वो सूर्य बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पुरुषार्थी होता है, बहुत पुरुषार्थी, और उसके पास में धैर्य भी बहुत होता है, धैर्यवान होता है। वो जो है सो घबरा नहीं जाता छोटी छोटी बातों पर में, पैसेंस लेवल उसके पास में जो है सो बहुत हाई लेवल का होता है देवी और सज्जनों। तेजस्वी होता है वो व्यक्ति, उसकी तेज आपको उसके चेहरे से दिखाई देगा। उत्साही होता है, हमेशा उत्साह से भरा हुआ होता है, गंभीर होता है लेकिन क्रोधी होता है, गुस्सैल होता है। आप उसके सामने थोड़ा सा भी अनुचित अगर बातचीत कर देते हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं जिसे आम लोग इनकार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिंह का जिसका सूर्य बैठा हुआ है वो व्यक्ति जल्दी आपकी बातों को इग्नोर नहीं करेगा, वो गुस्से में आ जाएगा, क्रोध में आ जाएगा। और वन विहारी होता है, यानी कि वन में पहाड़ में जंगल में घूमना जो है सो इसे बहुत पसंद होता है देवी और सच। जिस व्यक्ति का सूर्य जो है सो कन्या राशि का हो, यानी कि कुंडली में जहाँ 6 लिखा हुआ है वहां पर में अगर बैठा हुआ है, तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कन्या का सूर्य हो वह जातक सुंदर शरीर वाला होता है, उसका शरीर बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा, स्त्री के समान कोमल शरीर होता है उसका, बहुत ही नाजुक कोमल, बहुत ही अच्छा जो है तो छूने पर में महसूस होगा आपको। लेकिन वह विद्वान होता है, उसके भी विद्वता में स्त्री के समान शरीर जरूर हो, सुंदर जरूर हो, लेकिन विद्वता में कमी नहीं होती, वो बहुत विद्वान होता है। गणित के विषय में, मैथ में तो वो मास्टर होता है, मैथ में वो प्रवीण होता है वो। और भी बहुत सारी कला होती है जिसमें वो निपुण होता है, कुछ न कुछ ऐसी विशेष कला जिसका वो स्वामी होता है, जिसका वो मालिक होता है, जिसका कन्या का सूर्य हो देवी और सज्जनों। कहते हैं कि वो साहित्य की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है, कविता लिखता है, पढ़ाई और चित्रकारी के क्षेत्र में, इन सब में उसको विशेष सफलता जो है सो मिलती है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, जिसका कन्या का सूर्य हो, कन्या का सूर्य हो, वो व्यक्ति धीरे धीरे करके किसी न किसी बीमारी का शिकार भी होता है, यानी कि मंदाग्नि रोगी होता है वो,
पेट से संबंधित उसको परेशानी जो है, बीमारी जो है सो परेशान करती है ज़्यादा, और वो हल्का हल्का हमेशा बीमार भी रहता है। शक्ति की कमी उसके शरीर में महसूस होती है। जिसका कन्या का सूर्य हो वो शक्ति से कमज़ोर होता है, लेकिन उसके पास में लेखन कुशलता होती है, उसके पास में लिखने की क्षमता बड़ी कमाल की होती है। किसी भी विषय पर में लिखना है तो वो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता है, चाहे वो सपोर्ट में लिखना हो या विरोध में लिखना हो। वो थोड़ा सा शरीर से दुर्बल होता है देवी और सज्जनों, और व्यर्थ का बकवास भी ज़्यादा करता है। फालतू की बातें जिसका कोई महत्व नहीं है वो भी वो ज़्यादा बोलता है, जो कि ठीक नहीं है, उस पर में उसे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, जिस व्यक्ति का तुला का सूर्य हो, यानी कि सूर्य तुला राशि में जिसका बैठा हुआ हो, तो महर्षि कहते हैं कि यदि सूर्य तुला राशि में हो तो वह जातक जो है सो तरल पदार्थों का कार्य करता है। जबकि तुला का सूर्य अर्थात नीच का सूर्य हो गया, कहते हैं कि तरल पदार्थों का कार्य करता है। वह यात्रा का शौकीन होता है, और धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो नीच से नीच कर्म को भी करने से चूकता नहीं है। नीच से नीच कर्म भी जो है सो वो कर लेता है देवी और सज्जनों। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का तुला राशि में सूर्य हो वह आत्मबलहीन होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी अच्छा नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा कभी भी आत्मविश्वास में नहीं होगा। कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है सो आपको जिसका तुला का सूर्य हो वो व्यक्ति आपको मंद मंद धीरे धीरे जो है सो बीमार भी रहता है। छोटी छोटी कोई ना कोई बीमारी जो है उसको लगी ही रहती है। परदेश में रहने की इच्छा उसकी खूब होती है कि घर छोड़ करके, अपने जगह गांव को छोड़ करके, देश को छोड़ करके जो है सो परदेश में समय बिताएं, ऐसी इच्छा उसकी रहती है। वो व्यभिचारी भी होता है, दूसरे की स्त्री अथवा पुरुष के साथ भी संबंध बनाने का प्रयास करता है, दूसरे के साथ अफेयर रखने की भी कोशिश करता है। वो मलिन होता है और थोड़ा सा वो गंदा भी रहता है, अच्छा नहीं रहता जिसका सूर्य तुला राशि का हो। देवी और सज्जनों, जिसका सूर्य जो है सो वृश्चिक राशि का हो, यानी कि तुला के बाद जिसका 8 नंबर में सूर्य हो, जहां पर में कुंडली में 8 लिखा हुआ है, अगर वहां पर में वृश्चिक राशि का सूर्य हो तो महर्षि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्रूर होता है। क्या होता है? क्रूर होता है, हिम्मत वाला होता है, बहादुर होता है। क्रोध भी होता है, हिम्मत वाला भी होता है और बहादुर भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है देवी और सज्जनों विद्वान होता है। जिसका 8 नंबर में सूर्य हो, वृश्चिक राशि का सूर्य हो, वो व्यक्ति विद्वान होता है। और जिन वस्तुओं में जहर का उपयोग होता है उन वस्तुओं के कार्यों से वह धन कमाता है, जैसे कि दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह, इन क्षेत्र से वो जो है सो बढ़िया पैसा बना लेता है। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का वृश्चिक का सूर्य हो वह गुप्त उद्योगी होता है, गुप्त विद्या को जानने वाला होता है, और गुप्त तरीके से कुछ ना कुछ बढ़िया जो है सो कार्य कर लेता है। लेकिन पेट का रोगी होता है, उसको पेट की बीमारी हमेशा कुछ ना कुछ जो है सो परेशान करती रहती है। कहते हैं कि वो लोकमान्य होता है। जिसका वृश्चिक राशि का सूर्य हो देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि वो व्यक्ति लोकमान्य होता है। समाज, लोग वो उसकी मान्यता देते हैं, वो जो है उसको विशेष मान सम्मान देते हैं। लेकिन क्रोधी होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, छोटी छोटी बातों पर में आप देखेंगे कि वो गुस्से में आ जाएगा। लेकिन साहसी होता है, असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है। जिसका वृश्चिक का सूर्य हो वो बहुत ज़्यादा साहसी होता है, किसी भी कार्य को जो है सो कर पाने में सक्षम होता है। लोभी होता है, वो लोभ में जो है सो वो पड़ जाता है, और किसी भी वस्तु की जो है सो प्राप्ति करने अथवा करवाने के लिए जो है सो वो किसी हद तक गिर सकता है और उसको प्राप्त कर लेता है। चिकित्सक भी होता है, वो एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है जिसका वृश्चिक राशि का सूर्य हो। इसके बाद देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति का धनु राशि का सूर्य हो, जिस व्यक्ति का धनु राशि का सूर्य हो, यानी कि कुंडली के नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ हो, वो क्या करेगा? कुंडली के नवम भाव में नहीं, नवम राशि में, यानी कि धनु राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ हो तो महर्षि कहते हैं कि यदि सूर्य धनु राशि का हो तो जातक अत्यंत क्रोधी होता है, बहुत गुस्सैल होता है जातक, बहुत गुस्सा जो है सो करता है। और क्या करता है? तो महर्षि कहते हैं कि चुस्त दुरुस्त होता है, हमेशा तैयार रहता है, उसे समाज में मान सम्मान मिलता है,
खेलने का भी काफी ज्यादा शौकीन होता है और एक जगह टिक करके वो कभी बैठता नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का धनु का सूर्य हो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, उसके पास में ज्ञान की कमी नहीं होती, बुद्धि की कमी नहीं होती, योग मार्ग पर में चलने वाला वो व्यक्ति होता है, विवेकी होता है, विवेक का सहारा मिलता है, धनी होता है, जीवन में वो अपना पैसा भी अच्छा खासा जमा कर लेता है, आस्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है और देवी और सज्जनों व्यवहार कुशल होता है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इन चीज़ों को वो बहुत अच्छे तरीके से जो है बारीकी से जानता है और वो व्यक्ति बड़ा दयालु होता है, हमेशा जो है सो हृदय में करुणा दया की भावना रखता है और शांत होता है। बहुत जल्दी जो है सो आपको वो ऐसा नहीं दिखेगा, शांति के साथ बैठा रहता है, वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन जब स्थिति विपरीत होती है तो क्रोध आने में भी समय नहीं लगाता। देवी और सज्जनों, धनु के बाद बात करेंगे जिस व्यक्ति का सूर्य जो है सो मकर राशि का हो। मकर राशि में सूर्य हो तो महर्षि कहते हैं कि यदि सूर्य मकर राशि में हो तो वह व्यक्ति एक अच्छा दुकानदार बन सकता है या कम कीमत की वस्तुओं का व्यापार वो करेगा तो उसे जो है सो जल्दी सफलता मिलेगी। कंजूस और अच्छे या बुरे तरीके से दूसरों का धन हड़पने की उसकी इच्छा भी जो है सो हमेशा रहती है। देवी और सज्जनों, या तो वो कंजूस होता है अथवा दूसरों का धन जो है सो कैसे किस प्रकार से हड़प लिया जाए ऐसा वो दिमाग में चलता रहता है। बुद्धिमान उसको नहीं माना जाता जिसका मकर राशि का सूर्य जो हो वो बुद्धिमान नहीं होता और उसकी मेहनत दूसरों को धन देने वाली होती है। वो मेहनत परिश्रम तो खुद करता है लेकिन उससे फायदा किसी तीसरे व्यक्ति को हो जाता है। कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने की उसकी इच्छा बहुत रहती है लेकिन उसके मेहनत का फायदा किसी दूसरे व्यक्ति जो है सो ले जाते हैं। महर्षि का कहना है कि जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य हो वो व्यक्ति बड़ा चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता, झगड़ालू होता है, बहुभाषी होता है, बहुत सारे भाषाओं को वो जानने वाला होता है, लेकिन दुराचारी भी होता है, आचरण में भी दोष होता है और लोभ तो उसको बहुत ज्यादा घेरे हुए रहता है। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति का कुंभ राशि का सूर्य हो, कुंभ का सूर्य हो उसका क्या होगा, तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंभ का सूर्य होता है वो जातक नीच बातें सोचने वाला, गंदी बातें, बुरी बातें, खराब बातें जो है उसको वो ज्यादा सोचता है। धनहीन होता है, उसके पास में पैसा जमा नहीं हो पाता, वो कितना भी कमा ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसके पास में कभी भी मोटा पैसा जमा आप नहीं देखोगे। देवी और सज्जनों, और मैं आपको बता दूं कि उसे जो है सो संतान से कभी भी प्रसन्नता नहीं मिलती। संतान जो है, बच्चे जो हैं सो उनको कभी भी वो सुख नहीं देते माता पिता को जो चाहिए और भाग्य का भी खूब साथ उनको नहीं मिलता है। महर्षि कहते हैं कि कुंभ राशि का जिसका जो है सो सूर्य जो हो वो व्यक्ति स्थिर चित्त वाला होता है, उसका मन जो है सो कंट्रोल में रहता है, वो व्यक्ति शांत रहता है, कार्य करने में तो खैर दक्ष होता है, किसी भी कार्य को करने में वो एक्सपर्ट होता है, लेकिन क्रोधी होता है, गुस्सैल ज़्यादा होता है, स्वार्थी भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से वो चाहता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, किसी भी कारण से जो है सो मेरा काम पूरा हो जाए, लेकिन जीवन में वो कभी भी बहुत ज़्यादा धन जो है सो एकत्रित नहीं कर पाता, जमा नहीं कर पाता। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति का मीन राशि का सूर्य हो, 12 नंबर जहां पे कुंडली में लिखा हुआ है वहां पर में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मीन राशि का सूर्य हो वह जातक पानी से संबंधित वस्तुओं से, जैसे जहाज के कार्यों से, समुद्री पदार्थों से, विदेश से व्यापार करने से उसको निश्चित तौर पर में उन्नति मिलेगी। ठीक है, और उसे जो है सो महिलाओं से, स्त्रियों से खूब मान सम्मान मिलेगा। जिसका मीन का सूर्य हो वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, उसके पास में ज्ञान बहुत हाई लेवल का होता है। देवी और सूर्य, वो व्यक्ति विवेकशील होता है, उसके पास में किस समय में कौन सा निर्णय कैसे लेना है इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। योगी होता है वो, योग करता है वो, प्रेमी होता है, प्रेम करता है लोगों से वो, और बुद्धिमान के साथ साथ यशस्वी भी होता है। उसके यश की चर्चा जो है सो समाज में हर तरफ
फैलती है। देवी और सज्जनों, व्यापारी भी होता है वो, उसका बिजनेस व्यापार भी जो है सो अच्छा खासा चलता है। वो बिजनेस के जरिए, व्यापार के जरिए, जिसका सूर्य मीन राशि का हो, वो जीवन में ज़्यादा जो है सो धन अर्जित कर सकता है, जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। यहाँ तक कि उसको जो है देवी और सज्जनों, ससुराल से भी लाभ का अच्छा खासा योग बनता है। उसको अपने ससुर से भी जो है सो बढ़िया धन लाभ मिल सकता है, ऐसी जो है सो संभावना रहती है। तो देवी और सज्जनों, आज की वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि सूर्य आपके कुंडली के कौन से राशि में बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, ये सिर्फ सूर्य का फलादेश है, इस पर में भी आप 100% निर्णय नहीं ले सकते। सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है, किस ग्रह की उस पर में दृष्टि है, किसके साथ है, बहुत सारी चीजों को देख करके फिर एक ज्योतिष फाइनल डिसीजन में पहुंचता है। लेकिन इस वीडियो को देख करके आप 70 से 80% निर्णय ले सकते हो। आप ये जान सकते हो कि सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर में कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि सूर्य किस भाव में बैठ करके आपको, आपके लिए कैसा कैसा रिजल्ट दे सकता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य किस राशि में रहेगा तो आपको क्या, किस भाव में रहेगा तो क्या फल देगा। इस वीडियो में आपने जाना कि किस राशि में रहने पर में क्या फल देता है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और विशेष जानकारी के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है 7062757996। इस पर में संपर्क करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।